गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक, उसका पहला अध्याय माता का आंचल, और जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने, है ना। उन्होंने लिखा ये माता का आंचल। इस अध्याय में हम माता के बारे में पढ़ेंगे, माता के अंदर क्या क्या खासियत होते हैं, हम उन सभी बातों को इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, है ना। बड़ी अच्छी तरीके से जो शिव पूजन सहाय ने लिखा कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, यानी कि जहाँ लड़के होते हैं, ऐसे बच्चे जो बचकाना हरकतें करते हैं, वहाँ बाजे मृदंग यानी कि वहाँ पे शोर हमेशा होता ही रहता है। उनके अंदर बातचीत, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बातचीत को लेकर शोर शराबा होता ही रहता है। और जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बूढ़े व्यक्ति यानी कि वयस्क लोगों का जो है जमाव होता है, समूह होता है, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ उनके पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए खर्चे, उनकी पारिवारिक समस्याओं का ही चर्चा चलता ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पिता तड़के तड़के, तड़के तड़के का मतलब होता है सुबह सुबह। हमारे पिता तड़के तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करना यानी कि जिद करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपाल कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। यहाँ पे लेखक ने बताया कि जो लेखक है ना, जो बहुत छोटा था तब के बारे में बताया कि उसके पिताजी जो थे बहुत सुबह उठ के अपना जल्दी से नहा धो के सारा काम अपना सुबह के करके जल्दी से पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। और जो लेखक था शिव पूजन सहाय बचपन से ही अपने पिता के संग रहते थे। अपनी माता के पास वे केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, दूध पीने के लिए जाते थे और अधिक समय पिता के संग रहते थे। और यही वजह थी कि वे पिता के साथ ही बैठक में बाहर सोया भी करते थे। अब जब पिता सुबह सुबह उठ जाते थे तो भाई बेटा भी साथ में उठ जाता था और दोनों जल्दी से सुबह सुबह नहा धोकर पूजा में लग जाते थे। अब लेखक अपने पिता से सुबह सुबह कहता है, तुम जब पूजा करने के बैठे तो मेरे माथे पर जो है टीका लगा दो भभूत का। तो उसके पिता कभी गुस्से से, कभी डांट के, कभी उसको जो है प्यार से उसके माथे पर टीका लगा देते थे। और जो लेखक था बहुत ही छोटा बच्चा था, उस वक्त उसका मुंडन नहीं हुआ था, उसके बालों की लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत लगाने के कारण, बड़ी बड़ी जटाएं होने के कारण जो लेखक है शिव पूजन सहाय बम बोला यानी कि शिवजी भगवान की तरह, साधु की तरह से वे लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो जो लेखक ने क्या कहा कि जो उसके पिता थे वे उसे प्यार से, जिससे हम छोटे छोटे बच्चों को कभी बाबू कभी कुछ कह के पुकारते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेखक है उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और जो लेखक है वे अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहता था। बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। यहाँ पे लेखक ने बताया कि जब सुबह से उसके पिता पूजा करते थे तो
रामायण का पाठ करते थे। और उस वक्त जो लेखक बहुत बच्चा था, बच्चों के अंदर जो बचकाना हरकतें होती हैं, बिल्कुल वैसी हरकतें लेखक के अंदर भी थी। वो रामायण का पाठ करते समय अपने पिता के बैठते जरूर थे, मगर उनका ध्यान उस रामायण में नहीं होता था। वो क्या करते थे, शीशा लेके बार बार उसमें अपने आप को देखते थे, खुश होते, और जैसे ही लेखक के पिता उसको देखते तो शर्मा के शीशे को नीचे रख देते थे। अब क्या, वो जो लेखक के पिता थे वो राम नाम जपते थे। पुस्तिका में राम नाम लिख के 1000 लिख के जो रामायण की पोथी थी उसके साथ संभाल के उसे रख दिया, और 500 छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम का नाम लिख के उसे आटे की छोटी छोटी गोलियों में लपेट लेते थे और गंगा जी में जाकर जो है मछलियों को खिला देते थे। और ये सारा होते, जब लेखक के पिता गंगा जी जाते, मछलियों को खिलाते और फिर वहां से वापस आते, तब तक लेखक अपने पिता के कंधे पर ही बैठा रहता था। और वापसी के समय जब पिता मछलियों को राम नाम वाले आटे की गोलियां खिला के वापस आते थे तो क्या करते कि अपने बेटे यानी कि लेखक को पेड़ की डालियों पर बिठाकर उसे वो झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पर जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यहाँ पे लेखक ने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं और उनके पिता दोनों के बीच का जो स्नेह होता है, जो दोनों का व्यवहार होता है, वो बहुत ही हर्षित कर देने वाला होता है। जैसे सभी छोटे बच्चे अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं, लेखक भी वैसे अपने पिता से कुश्ती लड़ता था। और हमेशा की तरह जैसे पिता अपने बच्चे को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए हार जाता है, नीचे गिर जाता है, उसके पिता भी बिल्कुल वैसे ही क्या करते थे। अक्सर होता है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को जो है प्यार करते हैं, उनको चूमते हैं, तो लेखक के पिता भी अपने बच्चे को यानी कि लेखक को शिव पूजन सहाय के हाथों को चूमा करते थे, उसे खट्टा चूमा या मीठा चूमा कह के बार बार उसके गालों पर चूमा दिया करते थे। और चूमा देने के बहाने उसे दाढ़ी या अपनी मुंह चुबा देते थे। और जब लेखक दाढ़ी मुंह चुब जाने के कारण झुंझलाता था, रोने लगता था, तो लेखक के पिता झूठ मूठ कर दिखावटी रोना करते थे और लेखक अपने पिता को रोते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ भी हम चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाते जाते कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ पे लेखक ने बताया कि सभी माताओं का जो व्यवहार होता है वो अपने बच्चे के प्रति बहुत ही ज्यादा लगावपूर्ण होता है। उन्हें लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ने अगर पूरा पेट भर के भी खा लिया तो लगता है कि नहीं मेरे बच्चे ने कम ही खाया है। और बिल्कुल वैसे जो लेखक की माता थी वो हमेशा लेखक के पिता से कहती थी कि आपको बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, आप थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। और थोड़ा थोड़ा खाने के कारण जो बच्चे को लगता है कि उसने बहुत सारा खाना खा लिया और वो खाना नहीं खाता है, तो आप रहने दीजिए, मैं उसे खुद खाना खिलाऊंगी। और वो जो छोटे छोटे तोता मैंने कहानियां बना बना कर उसे कुछ कुछ कह के भाई तुम जल्दी से खा लो वरना जो तोता मैंने इसे लेकर खत्म कर देंगे, उड़ जाएंगे। और ये कहते हुए अपने बच्चे को खाना खिलाती थी। और लेखक भी अपनी माता की छोटी छोटी झूठी मूठी प्यार भरी कहानियों को सुनकर जल्दी से अपना खाना खत्म कर देता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यह लेखक ने क्या किया कि माता जो है, लेखक की माता, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, और जैसे ही जब भी अपने बच्चे को पकड़ लेती थी बाहर खेलते हुए, तो क्या करती थी, उसका मुंह कान धुला के साफ कर देती। और एक चुल्लू, यानी कि चुल्लू होता है यहाँ जितना इस हथेली के अंदर तेल आ जाता है, पानी आता है, ये होता है चुल्लू। इसमें आप तेल डाली तो एक चुल्लू भर तेल, पानी भर तो एक चुल्लू भर पानी। तो माता क्या करती थी, एक चुल्लू तेल लेके, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल लेके अपने बेटे के सर पे लगा देती थी, और उसके बाल बना के उसे जो है काजल का टीका लगा देती, माथे पर भी नाभि पर भी, और रंगीन कुर्ता पहना देती थी, और जो अपना बेटा था उसके बालों में फूलदार रिबन से जो है बाल उसके बना देती थी। और बेटा जो यानी कि जो लेखक है रोता रहता था, वे खेलने के लिए जाना है और माँ से खेलने के लिए नहीं जाने दे रही है, खेलने के लिए जाने का वो जो रोता था। और तब उसके पिता जब बेटा तैयार हो जाता था तो बेटे को गोदी में लेकर बाहर चले जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। जैसे कि आमतौर पर होता है कि सभी बच्चे अगर रो रहे हो और तभी उन्हें अचानक से अपने खेलने वाले साथियों का समूह दिख जाए, दो चार बच्चे दिख जाए खेलने वाले, तो बच्चे जो रोना भूल जाते हैं, भाई क्यों रो रहे हैं, उन्हें किसी ने मारा है, कुछ भूल जाते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं, हमें रोना भी है, और वो क्या करते हैं, खेल में अपने दोस्तों के साथ मगन हो जाते हैं। तो बिल्कुल लेखक वैसे ही जब अपने पिता की गोद में रोते हुए बाहर आता था और अपने साथियों को बाहर खेलते हुए देखता था, तो अपना रोना भूल जाता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल में मगन हो जाता था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। यहाँ पे लेखक ने क्या किया कि अपना जो बाल्यावस्था थी वो बताया है कि जब वो छोटा था तो जैसे कि सभी बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे घर घर खेलते हैं, दुकान लगाते हैं, गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से लेखक भी अपने दोस्तों के साथ अपनी उम्र के जो हम उम्र के बच्चे थे उनका खेलता था, और घर में बैठकर एक छोटे से किनारे पर अपने वो पूरा का पूरा बाजार लगा लेते थे। छोटी चौकी जिस पर उसके पिता बैठ के नहाते थे उस पर दुकान लगा देते थे, मिठाइयों की दुकान, उसमें मिट्टी की जलेबियाँ, मटके के टूटे हुए मटके के बताशे, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बना के दुकान लगाते थे, और खुद ही उनको खरीदते भी थे, खुद ही उसे बेचते भी थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यहाँ पे जो हमें बच्चों का जो व्यवहार होता है, जो बालीपन होता है, उसके बारे में पता चल रहा है कि लेखक भी जो है मिठाइयों की दुकान लगाते थे ना, दुकानों में बिल्कुल नकली नकली पानी का जो घी बना ले उसे घी से पूरियाँ बन रही, मिठाइयाँ बन रही हैं, बालू की चटनी बनाते थे, और सारा पकवान बनाने के बाद सभी लोग लाइनों में बैठ जाते थे खाने के लिए। और जैसे लाइनों में सब बच्चे बैठते थे खाने के, तो उसके पिता जो यानी कि जो लेखक के पिता है वो भी जैसे ही आकर वहाँ पे बैठ जाते थे, और पिता को बैठा हुआ देखकर खाने की लाइन में
सारे बच्चे अपना पूरा जो घर जो खेल खेल रहे थे उसे बिगाड़ कर भाग जाते थे। और उस समय जो लेखक के पिता थे हंसते हुए कहते थे कि भाई दोबारा से भोज ही कब होगा, जौन सा भोज आज तुमने छोड़ दिया है, आधा अधूरा रह गया, ये वाला भोज दोबारा से कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते हैं। यहाँ पर हमें जो है बच्चों का बालपन उसके बारे में पता चला कि बच्चों में बचपना जो है वो लोग कैसे कैसे खेल खेलते। कई बच्चे आपस में बाजार लगाते हैं, घर घर खेलते हैं, कभी दुकान लगा देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो खेल वो लोग खुद से खेलते हैं और खुद से ही बिगाड़ते हैं। और जैसे कोई बड़ा व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है तो वो लोग अपना खेल सारा खेल बार जो खेल का सामान था कोई बिगाड़ के भाग जाते थे यहाँ वहां। तो वैसे लेखक भी कर रहा है। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी थी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। जैसे कि सभी बच्चों में होता है, जब वो छोटे होते हैं तो लोग गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं ना, शहनाई बजाते हैं, अपने अपने घरों से छोटा छोटा सामान निकाल के पूरियां बनाते हैं, घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। बिल्कुल वैसे लेखक भी जो है अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़िया की शादी करा रहा है और इसमें लेखक जो समधी बन जाता है और बकरी के ऊपर बैठ के एक ऐसे घूमकर दोबारा चक्कर लगाते, एक ही स्थान पर घूम रहा है बार बार, यहाँ शुरू के फिर वापस घूम के यहीं आ जाते थे जहां से अपना उन्होंने शुरू किया, जिस कोने से थोड़ा सा आगे बढ़े फिर वापस आ गए। और इस तरह से जो वो लोग जो है शादी वाला खेल भी किया करते थे। और जब शादी हो जाती थी, बारात वापस आ जाती थी, तो वो लोग क्या करते, छोटी सी खटोली पर दुल्हन को बिठा दिया, किसी छोटी सी गुड़िया को बिठा देते थे लाल रंग की चुन्नी उड़ाकर। और जैसे ही दुल्हन वापस घर लाते थे और तब पिताजी जब दुल्हन का घूंघट हटाकर देखते थे, दुल्हन को देखते थे, नहाते थे, तो सारे बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उमजी सो भई हमारी। यहाँ पे लेखक ने बताया कि बचपन में बाल्यावस्था में जो अलग अलग खेल खेलते हैं, कभी मिठाइयों की दुकान लगाते हैं, कभी गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं और कभी वो लोग खेती वाला खेल भी खेलने लग जाते थे। और खेती के खेल को खेलते हुए वे गाना गाया करते, कौन सा, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजे सो भई हमारी। यह बताया जाए कि बच्चों का जो बालपन है वो लोग छोटे छोटे होते हुए भी अपनी बाल्यावस्था में बड़ों वाले खेल वे लोग खेलकर अपने जीवन को आनंदित किया करते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब फुदक फुदक कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सब तो पिसान की मोटरी। बच्चों के अंदर स्वाभाविक गुण होता है कि जब बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं और अचानक से कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो क्या करते हैं बच्चे, अपना खेल जो भी खेल रहे हैं उसको सारा बिल्कुल एज इट इज सेम वैसे ही छोड़ कर वहां से हंसते हुए भाग जाते हैं। और लेखक भी ऐसा ही किया करता था। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब शोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। ना, ये बच्चों के अंदर जो बाल अवस्था होती है उसके अंदर स्वाभाविक गुण होता है
कि वे लोग किसी को भी आते जाते देखकर उसके उससे जुड़े हुए बातें करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब लेखक अपने साथियों का खेलता था या अपने घर के बाहर और उसे वहां से कोई बारात जाती हुई दिख जाती थी पालकी के साथ, शादी के बाद जब दुल्हन को लेके को जा रहा होता था, तो जो बाल्यावस्था होती है उसकी बाल्यावस्था के कारण लेखक क्या करते थे, लेखक और उसके मित्र सभी जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। कि भाई जो बारात आ रही है उसके अंदर जो डोली, जो दुल्हन आ रही है, वो जो दुल्हन है वो हमारी मेहरारू है, यानी कि हमारे घर की वो स्त्री है, मेरी पत्नी है, हमारी मेहरारू है। ये बच्चों के अंदर बाल अवस्था के अंदर जो स्वाभाविक गुण होते हैं कि वो लोग किसी को भी देखकर, किसी को भी आते जाते देखकर उस पर जो है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उस पर बातें करने लगते हैं। और इन्हीं बातों के स्वरूप, इन्हीं बातों करते हुए वो लोग मजे लेते हैं, खुश होते हैं, खूब खुश होकर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं और अपनी ही दुनिया में वो लोग मगन रहते हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी देर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोर मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक ने क्या बताया कि जब बचपन में एक बार जब औहरदार की जो पालकी जा रही दुल्हन को लेकर शादी के बाद, तो लेखक ने जो वहाँ पे चिल्लाना, लेखक और उसके मित्र ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गाने शुरू कर दिए कि भाई जो डोली के अंदर जो दुल्हन है वो हमारी है। तो ये उस वक्त जो दूल्हा था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और उस बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कि भाई शादी करके मैं लाया हूँ और मेरी जो दुल्हन है, जो डोली में बैठी हुई बहू है, वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। चिढ़कर उसने गुस्से जो उन बच्चों को बहुत दूर तक डांटा और पत्थरों से उनको मारते हुए भगा दिया था। और मारने के कारण, भगाने के कारण जो लेखक को उस बूढ़े दूल्हे की शक्ल आज भी याद है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थमी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा धीर था। बैजू नाम है उसके मित्र का, लेखक के मित्र का। संजोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। तो एक बार क्या हुआ कि जो गांव के बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, बारिश बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हल्का पानी पानी भर गया। और जब बारिश खत्म हुई, बारिश रुकने के बाद सभी गांव के बच्चे जो होते हैं बागों में चले जाते हैं कि बागों में जो आम के पेड़ हो, जो फल गिरे होंगे, आम गिरे होंगे, उसको चुन चुन कर लाने के लिए। और वैसे ही जब सारे बच्चे वहां जाने लगे तो उस समय जो है एक गाँव का बूढ़ा व्यक्ति मूसन तिवारी वहां पर मिल गए। और लेखक का एक मित्र बैजू, जो कि बहुत ही ढीठ यानी कि बहुत शरारती किस्म का बच्चा था, उसने बूढ़े यानी मूसन तिवारी को देखकर चिढ़ाना शुरू कर दिया कि जो बूढ़ा है वो बहुत बेईमान है और करेला का चोखा नहीं कि कड़वे करेले का चोखा खाने के लिए मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू वे सुर मिलाकर वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो लिए। जब हम लोग ना मिल सके तब मूसन तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और पुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी 20 कर वे हमें घर ले चले। अब क्या हुआ, जब बच्चे जो किसी बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो बूढ़े लोग डांटना शुरू कर देते हैं और डांटते हुए बच्चों को वहां से जो
जब डांटते हैं बूढ़े व्यक्ति, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे लेखक और उसके मित्र वहां से भाग के अपने स्कूल चले गए, पाठशाला चले गए। तो लेकिन जो बूढ़े मूसन तिवारी थे वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने गुस्से के कारण वो बच्चों को डांटने के लिए, उनको उनको जो है उनको पकड़ कर उनको डांटने मारने के लिए स्कूल में चले गए और जाके स्कूल के मास्टर जी से उनकी शिकायत कर दी कि भाई ये बच्चे जो है मुझे परेशान करते हैं। अब मास्टर जी ने क्या किया, अपने स्कूल के और 4 बच्चों को बोल दिया कि जाके उन्हें पकड़ के लाओ। अब जैसे ही स्कूल के 4 बच्चों को भाई बोल दिया गुरुजी ने कि बाकी बच्चों को पकड़ के लाओ, तो बच्चों को हिम्मत आती कि अरे हम तो उसे पकड़ के लाएंगे, अब तो उसकी पिटाई होगी। और इसी कारण जो घर के जो स्कूल के 4 बच्चे थे वो लेखक को पकड़ने के लिए चले गए। अब जो बैजू था वो तो वहां से भाग गया, लेकिन फंसा कौन, लेखक। अब उसे जो पकड़ के जब स्कूल लाया गया, उसको जो तो गुरुजी ने, मास्टर जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। और जैसे ही लेखक के पिता ने इस बात को सुना कि भाई मेरे बच्चे को जो स्कूल बुलाया गया उसे डांट पड़ रही होगी, तो वो भागते हुए स्कूल गए और स्कूल जाके उन्होंने अपने मास्टर जी से बातचीत की और फिर अपने बच्चे को वापस वो घर लेकर आ गए। और इस बीच लेखक ने रोते रोते अपने पिताजी के कंधे पर बहुत ज्यादा ही रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि उसके पिता का जो कुर्ता था वो कंधे से गीला हो गया। लेकिन लेखक का रोना बंद नहीं हुआ। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे शोर मचाते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना देना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर उन्हें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। क्या होता है, जब बच्चा कहीं से डर कर भाग के चोट खाते हुए घर आ जाए तो वो इतना डरा होता है, उसको इतना परेशान होता है कि उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ देती, किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही लेखक ने जैसे चूहे के बिल से सांप को निकलते हुए देखा तो डर के मारे वहां से भागे। भागने के कारण सारे बच्चे यहाँ भागने, कोई गिर गया, किसी के पैर में चोट लगी, किसी के दांत टूट गए, किसी का सिर फूट गया। तो जब सभी बच्चे डरते डरते अपने अपने घर भागे, लेखक भी घर भागा और भागते हुए जब उसके पिता से बार बार आवाज़ लगाई जो कि हुक्का पी रहे थे, तो लेखक ने अपने पिता की बातों को सुना नहीं, इग्नोर कर दी। उसके कान में पिता की आवाज़ आई नहीं और वो जो डरता हुआ भागता हुआ सीधा माँ के पास चला गया और माँ के गोद में बैठ कर छुप गया। तो माँ भी बच्चे को इतना भाई चोट से, खून से लहू रहा देखा, चोट लगी देखी तो डर गई, घबरा गई और रोने लगी और अपना सारा काम छोड़ के अपने बच्चे को जो है उन्होंने गोद में ले लिया, उसे कस के ऐसे बाहों में पकड़ के दबाया उसे, ताकि बच्चा जो धीरे से नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। और वो जो अपने साड़ी के आंचल से बच्चे का बार बार मुंह पोंछ रही थी और उसे बड़े ही प्यार से चूम रही थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे
कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यहाँ पे लेखक ने कहा कि जब लेखक चोट खा के दौड़ता हुआ घबराता हुआ घर आया तो माँ की गोद में छिप गया और माँ अपना सारा काम धाम छोड़कर अपने बच्चे की देखभाल में, उसको जो बच्चा घबराया हुआ था, रो रहा था, उसको समाने करने की कोशिश में लग गई और जल्दी से उसने हल्दी पीसकर घावों पर लगा दी, क्योंकि हल्दी जो होती है वो घावों पर लगाने से जो खून होता है कम हो जाता है और जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। तो घर जो माँ ने भी क्या किया, अपने बच्चे को बहुत दुलार किया, उसके आंसू पोंछे, उसका मुंह कान साफ किया ताकि वो थोड़ा बच्चे सामान्य हो सके। और जो लेखक था बार बार माँ के आंचल में ही छुप जाता था डर के मारे, वो जो कांप रहा था डर से, उसने सांप को देखा था, डर से कांप रहा था और बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता, लेकिन डर के कारण लेखक की आंखें भी नहीं खुल रही थी। अब मैया ने अपना सारा काम धाम छोड़ के बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन जैसे पिताजी ने ये देखा कि जो लेखक है माँ की गोद से चिपक गया, बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो जल्दी से भाग कर आए और उन्होंने बेटे को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन जो लेखक था उसने अपने पिता की गोद में गया ही नहीं। उससे क्या लगा कि जो माँ है, उसका जो प्यार है, उसका जो आंचल है, उसका जो दुलार है, इसी के अंदर लेखक को यानी बच्चे को सुकून मिल सकता है। कहा भी जाता है कि पिता, कोई भी पिता सारा सुख दे सकता है, लेकिन वो माँ का जो रूप है, जो माँ की कमी, वो पूरा नहीं कर सकता। तो हमने इस अध्याय के अंदर जाना कि हम चाहे अपना सारा काम पिता के भरोसे करते, लेकिन फिर भी माँ का जो दुलार है, प्यार है, वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। हमें जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही याद आती है। और इसी कारण जो लेखक था, जैसे वो डरा हुआ था, अपनी माँ के आंचल से, उनकी गोद से नहीं गिरा, माँ के दुलार में ही वो छुपकर रहना चाहता था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।